में करूंगा। आज शुरू करूंगा जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, वही चैप्टर 9 का ही है। एक्सरसाइज देखोगे तो 9.3, लेकिन फर्स्ट इंट्रोडक्शन कहने को जीपी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एपी माने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी में हमने बात किया था का, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका। एपी में हम लोग बात किए थे फर्स्ट टर्म से कुछ बढ़ते रहेगा, मतलब ये कि 2, इसके बाद लिख दीजिए 5 सपोज। तो हमने कितना प्लस किया 3, तो फिर 3 प्लस करिए 8, फिर 3 प्लस करिए 11, ये एपी है। अगर जीपी का बात करें तो यहाँ प्लस किए थे, तो मान लीजिए 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 2 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई किए, फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 18, फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 54। ये मल्टीप्लाई में जो सीक्वेंस प्रोसीड होता है उसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। एपी हो चुका, जीपी का आइडिया दिया। जीपी में क्या, फर्स्ट टर्म उसमें जो मल्टीप्लाई होगा, ये तो एपी था, यही ले लेता हूँ। फर्स्ट टर्म 2, अगर 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6 आया, तो नेक्स्ट टर्म फिर 3 से मल्टीप्लाई किए 18, फिर 3 से, तो यहाँ बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जीपी का उदाहरण सब यही सब। और भी एग्जाम्पल दूं क्या? ऐसा एग्जाम्पल मान लीजिए 2, फिर 2 से इंटू करो तो 2 स्क्वायर, फिर 2 से 2 क्यूब, 2 का पावर 4। ये तो इस तरह से जीपी का हो सकता है। 5 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 में 2 तो 20, 20 का 40, ये सब जीपी में है। जीपी का एग्जाम्पल, जीपी का एग्जाम्पल ये सब लिखे, तो जनरल जीपी भी लिख के दिखाता हूँ। पहला टर्म ए, तो जीपी बनाने के लिए एपी में ए में कुछ प्लस करना, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जीपी में कुछ मल्टीप्लाई करना, या ऐसा भी, फिर थोड़ा बोरिंग मत होइएगा। 5 3 8 एपी में है। 5 में से 2 गया 3, 8 में से 3, 2 और 6 18 जीपी में है। यहाँ डिफरेंस 3 है, यहाँ डिफरेंस 3 नहीं है, यहाँ डिफरेंस 4, यहाँ डिफरेंस 3 नहीं है, यहाँ रेशियो 3 है। ये 6/2 इक्वल टू 3, 18/6 इक्वल टू 3। वह एपी में डिफरेंस सेम होता है, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और जीपी में रेशियो सेम होता है, जिसे कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो जीपी लिखने का तरीका ए, इसके बाद ए आर, जिस तरह से ए प्लस डी, ए प्लस 2d लिखे थे, उसी तरह जीपी में मल्टीप्लिकेशन का बात है। तो पहला टर्म ए, सपोज दूसरा टर्म आर, तो देन थर्ड टर्म फिर आर मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ टर्म फिर आर मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से आर मल्टीप्लाई होते जाता है, ए आर का पावर 4। ये सब यहाँ फर्स्ट टर्म नो डाउट डिनोटेड बाय ए, और कॉमन रेशियो, डिफरेंस नहीं, रेशियो, सेकेंड बाय फर्स्ट आर। कैसे निकाल सकते हैं? ए आर बाई आर, ए बाई T2/T1 कट के आर, इससे इसको डिवाइड करिए, ए आर स्क्वायर बाई ए आर, तो भी कट के आर। तो यहाँ रेशियो इक्वल है। एपी में डिफरेंस इक्वल था, यहाँ रेशियो इक्वल है, इसी को जीपी बोलते हैं। जीपी लिखे, इंट्रोडक्शन देना है, बाद में एक्सरसाइज शुरू करना है। फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय ए, कॉमन रेशियो डिनोटेड बाय आर, लिखना भी नहीं पड़ेगा। ओके, अब कोई A1 लिखते हैं, ये पहले ही बताया, या कोई T1 लिखते हैं। A1 माने 1 नंबर टर्म, T1 माने 1 नंबर टर्म, T10 माने 10 नंबर टर्म, कोई लिखता है A10। ये सब कोई बात नहीं, अपने अपने स्टाइल से आप लिखिएगा। मैं यहाँ अभी करने जा रहा हूँ, AP का nth टर्म था, AP का nth टर्म A प्लस n-1d, और AP का सम था n/2 2a प्लस n-1d।
सम का। तो हम जीपी में nth टर्म निकालने का प्रूफ नहीं, निकालने का तरीका दिखाता हूँ। T1 इज ए, T2 ये टर्म नंबर 2 ए आर, टर्म नंबर 3 ए आर स्क्वायर, टर्म नंबर 4 ए आर क्यूब। हम कनेक्शन दिखाना चाहते हैं। T4 में 3, T3 में 2, तो T10 में ए आर का पावर 10 नहीं 9, 4 में 3 एक कम, तो T10 में ए आर का पावर 9, तो Tn अगर लिखना चाहूँ Tn या Tn+1 या Tn ही लिखता हूँ, ए आर का पावर n-1, ये nth टर्म। ओके, अगर कोई लिखे Tn+1 तो नो डॉट ए आर का पावर n होगा। यहाँ हम Tn ही लिख रहा हूँ, ए आर का पावर n-1, ये nth टर्म ऑफ जीपी, और ये है एपी का nth टर्म। ऑलराइट, ये nth टर्म वाला बात हो गया। यहाँ सिंपली इंट्रोडक्शन सब देना चाहता हूँ, दिखाता हूँ। nth टर्म का फॉर्मूला Sn भी निकाल लूँ, तब पूरा एक्सरसाइज हम लोग इजीली एक के बाद एक करते रहेंगे। सम का फॉर्मूला निकालने के लिए, फॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी, तरीका देखिएगा। लेट एस इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए आर का पावर n-1, nth टर्म तक लिखा हमने, ए आर का पावर n-1। अच्छा, अब फॉर्मूला डिराइव करने के लिए इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन में r से मल्टीप्लाई करिए, एस आर इक्वल टू, ठीक, r से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए आर हो जाएगा। एक काम करते हैं, ऐसे ही लिखूँ क्या, या ए आर होगा तो यहाँ से लिख देता हूँ ए आर, या यहाँ से भी लिखा से ए आर, ए में आर मल्टीप्लाई किया ए आर, ये ए आर स्क्वायर प्लस वो वाला ए आर क्यूब मिला के लिख दिया हूँ। एक स्टेप ऐसे धक्का मार दिया, भीड़ को ऐसे पुश कर दिया, एक लाइन। नहीं करोगे तो भी चलेगा, टेढ़ा दिखाई पड़ेगा और कुछ नहीं। प्लस डॉट 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 डॉट, देखिए ए मिला के लिखा हूँ ए आर क्यूब, तो ये ए आर n-1, लास्ट टर्म ए आर का पावर n हो जाएगा। ये 1 ऐसे ही दिए थे, चलो 2 नंबर देने से दीजिए, नहीं देने से नहीं दीजिए। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, 1 - 2 सब्ट्रैक्ट कर, s माइनस एस आर इक्वल टू, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सब कैंसिल, लास्ट वाला रहेगा माइनस ए आर का पावर n। s कॉमन दे, 1 - r इक्वल टू ए कॉमन दे तो 1 - r का पावर n। सम का फॉर्मूला a 1 - r का पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r, या हम लोग लिख सकते हैं और s इक्वल टू a r का पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। दोनों को अपोजिट कर दिया, माइनस कॉमन लेके। एस जीपी का सम का फॉर्मूला ये एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है। इस तरह से कॉन्फ्यूज, बुक में पढ़ के आप एक बात में कॉन्फ्यूज हो सकते हैं कि ये कब लिखूं, ये कब लिखूं। बुक में इस तरह से मेंशन किया गया है, अगर r का वैल्यू 1 से छोटा है तो 1 - से लिखना, और r का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये लिखना। और मैं बोलता हूँ वो सब कुछ मत सोचो, जो मन में आए वो लिखो, कौन बड़ा है कौन छोटा है नो प्रॉब्लम, अपने आप माइनस कॉमन जाके कैंसिल हो जाएगा। ये हेडेक वाला बात नहीं है, r छोटा होने से ये फॉर्मूला, r बड़ा होने से ये फॉर्मूला, कुछ भी नहीं भाई। आप ये लिखो या ये लिखो, किसी भी सम में लिखो, करेक्ट होगा, नो प्रॉब्लम। तो ये सम का फॉर्मूला डिराइव किए, ये दोनों बात, इससे एक्सरसाइज में पहुंचूंगा। और क्या, सम का बात हो गया, nth टर्म का बात हो गया,
और रहा एक दो और बात बोल देता हूं इसमें, जिससे कि आगे बढ़ सकूं कि ए और बी का AM एरिथमेटिक मीन a प्लस बी बाई टू दोनों को जोड़ के कैसे निकाला जाता है। a प्लस बी बाई टू, ए एवरेज जानते भी हैं, फिर भी ए बी का मीन निकालना है, मीन। ठीक, तो हम लोग ये मीन निकालेंगे, एरिथमेटिक मीन निकालेंगे, यानी x का वैल्यू निकालेंगे, तो x माइनस ए इक्वल टू बी माइनस एक्स। तो ये x इधर 2x इक्वल टू ए प्लस बी, यानी x इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। ये मीन निकालने का फॉर्मूला AP का। ठीक, AP में और सभी बात था क्या, इफ A B C आर इन AP तो B का डबल इक्वल टू A प्लस C, यानी A प्लस C बाई टू इक्वल टू B होता है C। तो ये सब AP से रिलेटेड बात। AP का M एरिथमेटिक मीन, सिंगल एरिथमेटिक मीन, और ज़्यादा एरिथमेटिक मीन निकालने के लिए तो वही रूप करेंगे जैसा AP में किए थे। R निकाल के वो दिखा दूंगा। GP का मीन चाहिए, GP का मीन मान लीजिए AXB इन GP है। अगर GP में है तो रेशियो सेम होना चाहिए, x बाई ए इक्वल टू बी बाई एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू AB, x इक्वल टू रूट ओवर AB। तो AM का मीन एरिथमेटिक मीन a प्लस बी बाई टू, ज्योमेट्रिक मीन रूट ओवर AB। फाइनल इसको एक बार क्लियर करके लिख देता हूं। AM ऑफ A कॉमा B इक्वल टू a प्लस बी बाई टू, GM ऑफ A कॉमा B इक्वल टू रूट ओवर AB, GM निकालने का। अब और एक क्वेश्चन है क्या इस चैप्टर में, हो या ना हो, AM प्रूव दैट, ऐसा प्रूव दैट AM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। ये ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर दोनों, अच्छा इक्वल टू का बात करेंगे बाद में, चलिए AM ग्रेटर देन GM प्रूफ करने के लिए हम लोग खुद से लेंगे, वी हैव रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। एनी होल स्क्वायर इज पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर या 0 भी तभी हो सकता है जब दोनों नंबर बराबर होगा। कहने का मतलब ये होल स्क्वायर है इसलिए ग्रेटर देन 0, और ये इसलिए दिया, लिखना चाहिए आपको ऐसा, इक्वालिटी होल्ड्स फॉर A इक्वल टू B। सेम नंबर होने से तब ये 0 हो जाएगा। सेम दोनों नंबर सेम होने से A प्लस ए बाई टू ए ही आएगा, A इंटू ए का रूट फिर ए ही आएगा। तो सेम नंबर होने से AM GM एक ही हो जाता है। तो सेम नंबर वाला बात हटाइए, हम यहाँ लिख रहे हैं रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव नंबर, क्योंकि यह कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स में भी होल स्क्वायर नेगेटिव होता है, कॉम्प्लेक्स में। ये रियल में पढ़ रहे हैं हम लोग, रियल नंबर में। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर A माइनस 2 रूट AB प्लस B ग्रेटर और इक्वल टू 0। A प्लस B इधर भेजे, ग्रेटर और इक्वल टू 2 रूट ओवर AB। A प्लस B बाई 2 ग्रेटर और इक्वल टू रूट ओवर AB। दैट इज AM ग्रेटर और इक्वल टू GM। यहाँ भी लिख देना इक्वालिटी होल्ड्स फॉर A इक्वल टू B, ये मेंशन करना है। तो सिंपल बात में क्या है, एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ये सब बात रहा GP का एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा, आप प्लीज कंटिन्यू देखिएगा। थैंक यू।